मेरी गुरुजी के साथ अ, जो स्टार्ट हुआ मैरिज के बाद ही मैं गुरुजी के दर्शन कर पाया हूँ 2005 में। और मैं कभी भी इससे पहले ना तो किसी गुरुजी को कभी गुरु माना था, ना ही कभी मानते ही थे, बल्कि बहुत मेरे व्यूज अदरवाइज थे। तो लेकिन जब मेरी वाइफ ने मुझे बतलाया गुरुजी के बारे में, तो मुझे लगा कि चलो इनकी आस्था है तो एक बार माथा टेकाएंगे, जाएंगे। बट मुझे ये नहीं पता था तब कि मंजरी की बहुत ज़्यादा आस्था थी। इनका नाम शादी से पहले मंजुली था और गुरुजी ने नाम चेंज किया था। आज वो सत्संग करेंगे, ये भी बताएंगे आपको इस बारे में भी। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ का नाम चेंज कर दिया था। उन्होंने बोला कि तेरा नाम नहीं सानू पसंद, तेरा नाम असी बदल देना। तो उन्होंने मंजरी नाम कर दिया था। फिर वो सारा सत्संग आज कहेंगी खुद से कि कैसे वो मंजुली से मंजरी हुई। 2005 में मैं जब फर्स्ट टाइम हम गए एम्पायर स्टेट में और अपनी वाइफ के साथ गुरुजी वहाँ छोटा मंदिर हम बोलते हैं आजकल, तो गए उधर तो पहचाना ही नहीं गुरुजी को। और मैं अपनी वाइफ की तरफ देख करके उनको पूछूं कहाँ हैं गुरुजी, तो गुरुजी सामने ही खड़े हुए। उन्होंने एक कैजुअल सी ट्राउजर और एक शर्ट पहनी हुई एंड मेरी वाइफ ने बोला ये यही तो गुरुजी हैं। और जैसे ही मैंने देखा उनको, और इससे पहले कि माइंड में सिर्फ इतना ही आया कि ठीक है गुरुजी हैं तो इनके चरण छूं, लेकिन गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सामने बढ़ा दिया और मुझे बोला, मुझे वेलकम किया, मुझे बोला कि आओ जोशी वकील। तो मैंने कहा, मैं कंफ्यूज हो गया। उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, तो जब हाथ मिलाया तो बड़ा ही सॉफ्ट हैंड था गुरुजी का। बस वो एक ही बार है जब मैंने गुरुजी को टच किया या उन्होंने मुझे टच किया। कितनी ब्लेसिंग मुझे उससे मिली होंगी उस टाइम पे, मुझे इसका कोई नहीं इल्म था। तो उसके बाद वहां पर जब मैं देखा तो काफी मन में ये आया कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। और पहले ही दिन, क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन से हूँ, तो गुरुजी ने बोला कि हाँ बैठे हैं जज थोड़ा, इन्होंने करो गलबात करो। तो उनको जज साहब बैठे थे, कोई मुझे अब याद नहीं आता कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के ही जज थे शायद। तो कहते सत्संग करो इनके साथ। उन्होंने सबसे पहले दिन एक जुडिशियल फील्ड से ही मतलब जज साहब के साथ मैं बैठा रहा और काफी उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत मतलब उन्होंने मुझसे सत्संग किया होगा, कुछ बातें हुई होंगी, बट एवरीथिंग वाज न्यू। मुझे बहुत कुछ ऐसे लगा कि भाई कि क्या ही लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक ही विचार बार बार सामने रख रहे थे, जिससे मन में काफी एक क्या कहते हैं वैर भाव सा पैदा हो रहा था। तो वो ये था कि बार बार संगत के जितने भी मुझे लोग मिलते थे वो बोलते थे गुरुजी इज गॉड। और विडंबना ये थी कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर आपके सामने कोई बैठा हुआ हो और लोग बोले कि ये तो भगवान है, ही इज गॉड। तो ऐसी बात बहुत जल्दी से हमारे मन में नहीं उतरती है। और जिन लोगों ने कभी स्पिरिचुअल पाथ पे कभी कदम ही नहीं रखा, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते ऐसे। तो मुझे बड़ा मन में थोड़ा द्वेष हुआ अपनी वाइफ के प्रति भी, और थोड़ा ये भी लगा कि चलो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे, ये सब कुछ कैसे हो सकता है।
तो लेकिन बहुत बड़े-बड़े लोग भी दिख रहे थे आस-पास, तो मैंने सोचा कि बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा भई यहाँ तो आना-जाना है लोगों का। तो पहले ही दिन मन में मेरे बात आई, मैंने कहा भई ऐसे हो सकता है कि जैसे लोग यहाँ बता रहे हैं बहुत कुछ कि इनके पास कोई सिद्धि है, जिससे इतने लोग आस-पास दिख रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग। तो गुरुजी सर्वज्ञ थे हैं, और उन्होंने ये मेरा मेरा थॉट जो है वो 1 मिनट में गुरुजी के पास पहुंच गया, और गुरुजी ने एम्स की एक डॉक्टर थी, उनको गुरुजी ने बुलाया अपने पास और बोला कि ओ मुंडा बैठा ना एनका वाला। तो मेरे ग्लासेस बस शादी से चंद दिन पहले ही लगे, नहीं तो शायद स्टूडेंट लाइफ ग्लासेस नहीं लगे। तो कहते ओनू जाके दस किया कि मैं सिद्धियां वाला नहीं है। तो ये बात जो वो डॉक्टर साहब थी उन्होंने आके मेरी वाइफ से शेयर की जब हम लंगर कर रहे थे तब, कि अपने आप हस्बैंड से जाके घर पूछेगा कि उन्होंने मन में ऐसी कोई बात सोची। तो ये बाद में मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि उन्होंने ऐसे करके सोचा, लेकिन जब आपकी मति पे पर्दा पड़ा होता है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं आपको रीजन करता, कुछ माइंड पे सब बातें गलत ही लगती हैं, कुछ ठीक लगता ही नहीं। और एक हम रुक रहे थे वहां, और रोज गुरुजी के दर्शन करने जाते ही थे इवनिंग में। तो मैं एक रिलक्टेंट स्कूल बॉय की तरह जाता था, एक ऐसा विद्यार्थी जो हफ्ते की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं जाना चाहता, ऐसे भाव लेकर मैं वहां छोटे मंदिर जाता होता था। और तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन, सबसे पहले दिन की मुझे एक खासियत बात ये याद है, वहां पर जोशी अंकल हुआ करते थे, पुरानी संगत को बहुत याद है। एक जोशी अंकल होते थे जिनके पास वहाँ गुरुजी के पास, और उन्होंने गुरुजी ने बोला उनको कि आप सत्संग कीजिए इसके साथ। तो उन्होंने सत्संग किया, और जो विशेषतर बात मुझे उसके बारे में याद पड़ती है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले एक रामायण से एक चौपाई बोली, और अपना जो सत्संग है वहीं से स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं इस बारे में पता, गुरुजी को सब पता था कि मुझे श्री राम के अंदर बहुत आस्था है, रामायण से मेरा बहुत स्नेह है। तो मैं अपने आप को कभी भक्त तो नहीं कहता, लेकिन रामायण पढ़नी और सुननी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद क्या गुरुजी को इस बात का इल्म था ही, पता ही होता है उनको तो सब कुछ। तो जोशी अंकल ने वहीं से, गुरुजी जो जो करवाते हैं अपने आप करवाते हैं वो अपने भक्तों से। तो खैर गुरुजी की लीला चल रही थी मेरे इर्द गिर्द, और मैं माया के बंधनों में फंसा हुआ था उस टाइम, बहुत जकड़ रखा था मेरे को। एंड हमारे जो 5 लिमिटेड सेंसेस होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो समझ पाए या गुरु कीर्ति को अप्रिशिएट कर पाए, उसको समझ पाए। उसमें भी वक्त लगता है, या हमारे जब तक तकदीर में नहीं लिखा तब तक हमें ये भी रियलाइजेशन नहीं होती कि हम हैं कहाँ, हम ब्लेसिंग्स ले भी नहीं पाते अच्छे से। तो दूसरे तीसरे दिन ही क्लास लगा दी गुरुजी ने बहुत डांटा मेरे को, और गुरुजी को पता ही था कि डिफरेंसेस भी हो रहे थे मेरी वाइफ के साथ इनिशियली इसी इशू के ऊपर। मैंने उनको बोला कि आप खुद से जो मर्जी कीजिए, लेकिन मुझे मत धकेलिए आप। तो नहीं, हमारे मतभेद हो रहे थे इस इशू के ऊपर, और कुछ कुछ कॉमनैलिटी आ नहीं रही थी थॉट्स में, हमारे विचार जो है एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे थे। तो काफी दिन तो मैं सोचता भी रहा, और काफी देर एक्सपीरियंस मतलब मेरे ऐसे ही रहे कि भी एक इसी भाव से मैं जाता रहा कि यहाँ पता नहीं क्या है, ये कौन है, और इतनी दुनिया जो, इतने लोग जो वहां पे हैं। ऑल्दो उस टाइम पे संगत की गिनती जो थी वो लिमिटेड ही थी, वहां पे गुरुजी की आज्ञा से ही आ सकते थे लोग, तो बहुत लिमिटेड थे। लेकिन
फिर भी काफी संगत आती थी और यही लगता था कि जो भी आता था वो यही बोलता था कि ये तो भगवान है। कोई ये कहता था कि इन्होंने ऐसे ठीक कर दिया, उन्होंने वैसे ठीक कर दिया। अभी बहुत संगत जी, आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, गुरुजी ने पता नहीं कितने मिरेकल्स किए, गुरुजी ने कितने ही लोगों के ऊपर कृपा की। उनको किसी को हार्ट पेशेंट थे उनको ठीक कर दिया, किसी को कैंसर ठीक कर दिया, किसी की कोई बीमारी ठीक कर दी। बहुत सारी बातें थी जिन पे उस टाइम पे यकीन ही नहीं होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो हमने जिंदगी में कभी ये चीज सोची नहीं। हाँ, एक नेगेटिव चीज और थी, जहां कहीं भी एक आदमी पला बड़ा होता है, उस एनवायरनमेंट का जरूर कोई ना कोई असर उसके ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे भी ये साइंटिफिक थॉट का एक वो था, और ये कि भी हम ऐसी चीजें नहीं हो सकती। और एक और चीज जो बहुत सारे लोगों को आजकल स्टिल अभी तक बहुत सारे लोगों को गुरुजी तक आने से रोकती है, वो ये है कि कलयुग में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज भी एक मन में थी कि सतयुग में तो पॉसिबल था, लेकिन कलयुग में नहीं पॉसिबल कि कोई ऐसे साधु महात्मा संत मिल जाएं। ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इतनी कृपा कोई कर नहीं सकता, और सच को झूठ नहीं, ये नहीं। मन में बहुत दुविधा थी और काफी देर ये कश्मकश चलती रही, और काफी देर मैं अपने आप से इस चीज के साथ में जूझता रहा। लेकिन कुछ कुछ चीजें थी, मैं शुरू से बहुत ही कीन ऑब्जर्वर रहा हूं। कुछ चीजें थी जो मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं किसी डेफिनेट कंक्लूजन पे अभी पहुंच नहीं रहा था, और ना ही मैं पहुंचना चाहता था, क्योंकि मुझे एक थोड़ा समय लग रहा था ये एक्सपीरियंस करने में कि ये है कौन। तो उनमें से कुछ चौंका देने वाली जो बातें, जो मुझे तब रियलाइज नहीं हुई, बाद में तो रियलाइज हुई, तब मैंने उनको नोटिस करता रहा मैं। एक बात ये कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार, लीगल प्रोफेशन में ही हम वकील साहब ही हैं, तो मैं उनसे कभी मिला नहीं, वो मुझसे कभी मिले नहीं। तो हम अपने बुआ के घर गए हुए थे, उन्होंने उनके साथ ही हम एक बार छोटे मंदिर गए हैं, तो गुरुजी ने बोला कि आ गया तेरा रिश्तेदार, मिलना है नु। तो मैंने अपनी बुआ जी से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो बुआ जी ने बोला कि हाँ, ये हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे फलाने फलाने अंकल हैं, ये उनके ऐसे करके रिलेटिव है, इसलिए ये हमारे रिलेटिव है। और उन अंकल ने भी मेरे पास आके बोला कि देखो, आपको नहीं पता कि आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे नहीं पता कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, लेकिन गुरुजी को वो सब पता है। उन्होंने देखो हमें कैसे बता दिया और कैसे मिला दिया। एक बात हुई। तो लेकिन फिर वही तर्क वितर्क वाली बात के मन में आ जाता है कि क्या पता कि गुरुजी के पास कितनी सिद्धियां हैं, उनको कैसे मन की बात पता चल गई, ऐसे ही कुछ चल गया होगा पता। तो ऐसे ही तर्क वितर्क होते रहे मन में। और कुछ बातें जो हुई, मेरे टांग में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर था जस्ट बिफोर माय वेडिंग, और मैं काफी उससे थोड़ा तंग था। जैसे ही मैं गुरुजी के पास आया हूँ, और जैसे ही गुरुजी ने मुझसे हाथ मिलाया या टच किया, जैसे ही हम एंटर हुए हैं छोटे मंदिर में, उसके बाद से मुझे वो पेन फील नहीं हुई। लेकिन ये बात मैंने रियलाइज नहीं की। उसके कई कारण रह सकते हैं। वो ये रह सकते हैं कि जब आपकी नई नई शादी होती है, तो आसपास इतने नए नए रिश्तेदार और लोग होते हैं कि वो आपको अच्छा या बुरा कुछ भी महसूस होने का टाइम ही नहीं देते। तो लेकिन ये चीज मैंने धीरे धीरे, आपकी फीलिंग सिंक इन होती है, और धीरे धीरे मुझे महीने के बाद ये चीज रियलाइज हुई कि जिस जिस चीज से मैं तंग था, और जिसकी मैं मेडिसिन खाता खाता कि मैं यहाँ से गया था, और जब वापस आया हूँ तो ऐसे हुआ है। फिर मन में आया कि भाई, हो 1 महीने से दवाई भी तो खा रहा हूँ, हो सकता है दवाई ना असर कर गई हो। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी। एक और ऐसा ही इंस्टांस हुआ। एक दिन
जब गए वहां तो गुरुजी के पास पहले बैठे रहते, उसके बाद फिर लंगर मिलता था और ऐसे ही शब्द वगैरह चलते थे और उसके बाद लंगर मिलता था। मैं उस दिन मेरा स्टमक एक काफी हो रहा था एंड मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज मेरा बहुत स्टमक एक हो रहा है, आज मैं लंगर नहीं करूंगा। तो मैं कहा आई विल नॉट बी एबल टू हैव एनीथिंग, मेरा कुछ आज नहीं खाने का मन हो रहा बिकॉज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। यूजुअली कभी पेट दर्द हुआ नहीं था लेकिन उस दिन मैं काफी तंग था एंड मंजरी ने मेरे को बोला कि आप ऐसा करना, आप छोटा सा एक निवाला मुंह में डाल लेना, क्या पता लंगर खा के ही ठीक हो जाओ। तो मैंने हंस के इनकी बात को टाल दिया, मैंने कहा ऐसे भी कभी होता है तो अच्छा कोई बात नहीं, कहते प्रसाद समझ के ना थोड़ा सा दाना ही मुंह में डाल लेना, तो गुरु जी का लंगर है। मैं कहा चलो कोई नहीं, अगर आप कहते हो, आपकी आस्था है, मैं थोड़ा सा मतलब एक प्रसाद समझ के मुंह में डाल लूंगा, बट अदरवाइज मेरा है नहीं बिल्कुल भी मन, आज काफी पेट दर्द हो रहा है। तो लंगर आया और गुरुजी के दरबार में हम लोग, तब गुरुजी के चार चार लोग बैठते थे और एक थाली में चार लोग बांट के खाते थे। गुरुजी ने बहुत अच्छा एक ये तब ये ऐसे करके हम लंगर करते थे वहाँ, बहुत ही अच्छा लगता था वैसे। तो लेटर ऑन फिर वही चीज बहुत एंजॉय भी की और मिस भी कर रहे हैं उसको। एनीवे बहरहाल तो मैंने एक छोटा सा निवाला अपने मुंह में डाला और जैसे ही मैंने डाला तो 50% मेरा जो पेन था वो उसी टाइम पे ही गायब हो गया। तो जैसे किसी को थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है, मुझे थोड़ा सा वहम पड़ा कि कि ये क्या हुआ। तो और गुरुजी बैठे अपनी गद्दी पे और मैं क्योंकि इतनी बातें सुन चुका उनके बारे में, तो मैं मन ही मन बात कर रहा था, ये बात मेरी वाइफ को भी नहीं पता। मैं मन ही मन उनसे बात कर रहा था कि सुना है आपको टेलीपैथी होती है, सुना है आप सारी बातें वायरलेस की तरीके से सुन लेते हो। गुरुजी बैठे होते और गुरुजी हंस रहे होंगे कि देखो हैं, देख गुरु वाला टेस्ट ले रहे हैं। तो मैं सोचूं, मन में सोच रहा हूँ कि देखो जी आज दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, और अगर ये वाकई लंगर में कोई शक्ति है तो फिर आज मुझे दिखाएं। तो और साथ के साथ ही कुछ ना ना, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि ठीक है आज देख लेते हैं। पहला निवाला डाला 50% पेन कम, और दूसरा निवाला डाला तो और पेन कम हो गई। और फिर मैंने डिसाइड किया कि दो चार बुर्कियां खा ही लेते हैं, क्या पता कि आज कुछ अच्छा ही हो जाए। और उसके बाद पेन कहाँ गई मुझे पता नहीं, पता नहीं कितनी वहां उस दिन रोटियां खाई थी, और उसके बाद दो लड्डू भी खाए। गुरुजी के लंगर में बाद में एक ना साथ में ही उसके एक स्वीट डिश कुछ ना कुछ जरूर मीठा देते थे, तो लड्डू आए, लड्डू प्रसाद था उस दिन। तो बाद में मेरी वाइफ मेरी तरफ देखे कि पहले तो खाना ही नहीं था कुछ, उसके बाद इतना लंगर भी किया और बाद में मेरा भी लड्डू खा गए, अपना भी खा गए। तो तो उस दिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हैं ऐसे कैसे हो गया। चलो फिर भी थोड़ा सा रैशनल माइंड, और ठीक है कि होगा कुछ, लेकिन नहीं रियलाइजेशन हुई है। ये तकरीबन मुझे काफी देर ये चीजें मैं मतलब देखता रहा और सोचता रहा मन में। तब मेरी मुलाकात एक दिन होती है। ये सारी बातें जो मैं आपको सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अभी हम छोटा मंदिर में ही, जहाँ पे एम्पायर एस्टेट में गुरुजी बैठते थे, वहीं पे एक दिन मुझे वहां लंगर करने के बाद जब हम बाहर आ जाते थे कुछ देर के लिए, वहां पे एक अंग्रेज अंकल खड़े थे। मैं सोचूं कि भलिया मानसा तू इथे की करदा। कि ये तो सारे, मैंने सोचा कि ये इंडियन तो सारे हो सकता है कि बेचारे फेथ के मारे, अपनी प्रॉब्लम्स के मारे, हम लोगों को तो आदत है, लेकिन ये बंदे ना प्रैक्टिकल होते हैं। ये बंदा गोरा यहाँ कैसे, इसको पूछा जाए कौन है। तो मैं गया उसके पास उसके इंटरव्यू लेने, और मैंने उसको पूछा, मैं क्या हेलो हाउ आर यू, सेड यस आई एम फाइन। तो पूछा कि हैव यू कम हियर टू मीट गुरुजी, यस। आई सेड तो हाउ डिड यू कम हियर, तो आप कैसे आए यहाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं मुझे
उन्होंने अपने अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हुए मुझे बताया कि वो अपने किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ वहां आए थे और बड़े कैजुअली आए थे। किसी ने उनको ऐसे ही बोल दिया कि आओ हमारे गुरुजी के पास ले चलें। ओके लेट्स गो। वो कहते जैसे ही मैं इनके पास आया तो जो अंकल थे वो बता रहे थे कि मैं काफी मोटा था, मैं ओबीज था बाय शुरू से ही, बाय बर्थ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास में जैसे आया, गुरुजी कहते हेलो इम्पोर्टेड अंकल। तो कहते ये किसे बुला रहे हैं? कहते आपको ही बुला रहे हैं। कहते डू यू वांट टू लूज वेट? तो इम्पोर्टेड अंकल हैरान। वो कहते हैं कि यस दैट्स व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग सिंस द टाइम आई वाज बोर्न, कि मैं तो जन्म से ही ये सोच रहा हूँ। कि गुरुजी ने उनको पूछा आप भार घटाना चाहते हैं अपना? वो कहते मैं तो शुरू से ही ये सोच रहा हूँ। कहते ऑलराइट देन गो। तो इम्पोर्टेड अंकल देखने लग गए अपने फ्रेंड की तरफ कि व्हाई इज ही सेइंग दैट। कहते इफ गुरुजी सेज गो देन गो। अगर गुरुजी ने बोल दिया जाओ तो जाओ। गुरुजी ने बोल दिया और इम्पोर्टेड अंकल चले गए वहां से। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर ये हुआ कि अगले 3 दिन मैं घर जाके अपने सोया ही रहा और उठा ही नहीं। कहते जब मैं 3 दिन बाद उठा, मैं कहा फिर? कहते माय डाइट वाज रिड्यूस्ड टू 1/4। मैं कहा फिर? कहते then I lost all my weight and I just gained, I was in this shape। तो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम थे। तो मुझे उनको पूछा, मैंने कहा कि फिर ये तो आपके साथ एक तरह से मिरेकल ही हो गया कि आपने अपना इतना ओबीज जो थे आप, सारा वेट ही खत्म हो गया आपका, वो भी कुछ किए बिना ही। वो कहते हाँ। तो मैंने कहा फिर आपने ये चीज जाके अपने कंट्री में बताई किसी को? उन्होंने बोला, मुझे बोला पीछे देखो अपने। जब मैंने पीछे देखा, कहता है एक लंबी लाइन लगी हुई अंग्रेजों की और वो सारे बुढ़े अंकल आंटियां पीछे लाइन में लगे हुए, सारे यूरोपियंस। कहते दे आर ऑल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका एंड एवरीवेयर। एंड कहते कि इन सब का कुछ ना कुछ इनको मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो यूएस में भी जिसका हल नहीं हुआ। तो वो अब यहाँ आए हैं गुरुजी के शरण में, गुरुजी से ब्लेसिंग लेने। तो उस दिन ये मेरी मीटिंग थी इम्पोर्टेड अंकल के साथ। तो मुझे नहीं पता था कि उनको इम्पोर्टेड अंकल बड़े प्यार से गुरुजी बोलते थे। तो एक चांस मीटिंग एनीवे। गुरुजी को तो अंदर बैठे सब पता था कि बाहर क्या हो रहा है इंटरव्यू सेशन चल रहा है। तो धीरे धीरे 6 महीने तकरीबन बीत गए मेरी। और इस चीज के बाद जब से मैंने गुरुजी के दर्शन किए उससे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बीत गए। तब शादी की वीडियो कैसेट बनती थी और हम लोग अपनी मैरिज का एक वीडियो कैसेट प्ले कर रहे थे घर पे। तो बैठे हुए थे और मेरा नेव्यू छोटा रोहन वो बैठा था मेरी गोद में। वो मुश्किल से 1.5-2 साल का होगा, लेकिन बोलता नहीं था तब। तो 1.5 साल का था, बोलता नहीं था। तो वो मेरी गोदी में बैठा हुआ था और हमने जैसे ही वीडियो लगाया, मेरी वाइफ के घर से जो मैरिज का वीडियो स्टार्ट होता है, वो गुरुजी की फोटोग्राफ वहाँ उनका स्वरूप पड़ा हुआ है और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर से उन्होंने वीडियो को स्टार्ट किया है, जैसे वहीं से उनको स्टार्ट किया है। तो वो बच्चा जो मेरी गोद में बैठा हुआ था 1.5 साल का, जो बोल नहीं सकता, उसने ऐसे करके देखा और एकदम से हाथ जोड़ दिए अपने और शीश नवाने लगा गुरुजी को। तब जो बात 6 महीने से मेरी समझ में नहीं आई थी, जो बहुत सारी संगत ने बहुत सारे सत्संग सुनाकर मुझे नहीं समझा पाए थे, वो एक बच्चे ने मेरे को एक मोमेंट में समझा दी थी कि ये कोई आम ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, ये कोई स्पेशल है। तो मेरी समझ में इतनी बात तो आ गई कि ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज समथिंग दैट वी ऑल डोंट रियलाइज, हमें नहीं पता। तो मैंने अपनी गलती का एहसास किया और फिर उसके बाद मैंने कभी अपनी वाइफ को, कभी मंजरी को नहीं बोला कि मैं नहीं चलूंगा, बल्कि
धीरे धीरे मेरी आस्था बननी शुरू हो गई गुरुजी में। मुझे पता चल गया कि नहीं, आई वाज रॉन्ग। तो है कुछ, गुरुजी जरूर, जो बच्चे का मन बहुत साफ होता है। तो ये बात है 2006 की। अराउंड हम लोग अक्सर जाया करते थे दिल्ली। लीगल प्रोफेशन में हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस भी लेते थे तब। तो कुछ थोड़ा ये भी माइंड में होता था कि चलो गुरुजी का भी दर्शन हो जाएंगे। एक बात जो हम हमेशा सोचते हैं आज भी, हम कई बार चंडीगढ़ से सीधे ही दिल्ली चले जाते थे। शाम को हाईकोर्ट से काम करके सीधे दिल्ली जाना, एंड माय बुआ प्लेस वाज ऑन द वे। और फिर हम जाते थे गुरुजी के पास छोटे मंदिर में। रास्ता नहीं पूछते थे कभी किसी से। और एक बार जाना था जब फर्स्ट टाइम, तो बुआ जी चली गई कहाँ, कहीं पे, उनको साथ लेके जाना था। हम यहाँ से चले थे ये सोच के कि बुआ के घर तो बिल्कुल नजदीक में ही है, वहां से उनको लेकर चले जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद बुआ जी ने बताया कि उनको कोई काम पड़ गया, अंकल बता देंगे आपको रास्ता। अंकल भी कहीं चले गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम चलेंगे, हमारे नेबर्स हैं वो बता देंगे आपको। नेबर्स ने रास्ता ऐसे समझाया कि समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। वहां से फिर हम फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के मंदिर जाने लगे, कहीं से राइट कहीं से लेफ्ट, तो मुझे अक्सर एक गोविंदा की मूवी याद आ जाती है जहाँ पे वो बोलता है कि पाजी आज जिंदगी में सब कुछ राइट ही राइट हो रहा है, यहाँ से राइट ले लो। तो हम लोग ऐसे ही करते करते यहाँ से राइट ले लो, वहां से लेफ्ट ले लो। आउटर जो करनाल बाईपास है वहां से जो दिल्ली मेहरौली रोड है जहाँ एम्पायर एस्टेट छोटा मंदिर स्थित, काफी दूर पड़ता था, 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता ही होगा वहां से। तो राइट लेफ्ट करते करते ऐसे ही पहुंच गए गुरुजी के मंदिर। और कितनी बार ऐसे ही राइट लेफ्ट करके रास्ते में रास्ता नहीं पूछा किसी से। आजकल आपके पास गूगल मैप फैसिलिटीज सारा कुछ, नेविगेटर सब कुछ है, तब कुछ नहीं था ऐसा। तो हम लोग राइट लेफ्ट करते ही ऐसे पहुंच जाते थे। और एक दिन ये भी किसी को बोला कि हमें रास्ता तो कहीं कभी पता ही नहीं कोई दिल्ली का, हम मंदिर पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। जाने पहचाने से लगने लग जाते हैं हमें रास्ते, और हम चंडीगढ़ से ये सोच के चल पड़ते हैं कि अगर रास्ते में कहीं भूल गए तो किसी से पूछ लेंगे। लेकिन जब हम एक बार दिल्ली में एंटर कर जाते हैं, हाँ यहीं से राइट हुए थे, यहीं से लेफ्ट हुए थे। तो एक दिन लंगर करने के बाद किसी को हमने ये बात शेयर की कि हमें रास्ते वगैरह कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आ जाते हैं और चले भी जाते हैं वापस आराम से। तो अगर आप हमसे पूछो कि हम कहाँ से आए हैं, कौन कौन से एरिया से आए हैं, तो हमें नहीं पता। तो somebody remarked कि आपको नहीं शायद पता, ये गुरुजी का नेविगेटर है। ये गुरुजी का नेविगेटर। तो ऐसे ही हुआ, रात को एक बार गुरुजी ने गुरुजी के पास बैठे लंगर किया, काफी देर हो गई। और 12 बजे के बाद, 12, 12:30, 1 बजे के पास काफी, तब तो मुझे अब का मुझे पता नहीं, लेकिन तब काफी ईज आउट हो जाता था दिल्ली का ट्रैफिक। तो रात को काफी ट्रैफिक ईज आउट हुआ था। और हम एम्पायर स्टेट से निकलते ही किसी ब्रिज पे, ओवर ब्रिज पे चढ़ गए, फ्लाईओवर पे। और वो सीधा ही जा करके पंजाबी बाग के पास लैंड किए हम। तो हमने बुआ के पास गए और बुआ को बोला कि आज तो हम 10 मिनट में ही आ गए, हमने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। कहते कौन सा नया रास्ता ढूंढ लिया? हमने कहा कि वो एम्स के पास ना एक फ्लाईओवर था, हम वहीं चढ़ लिए। कहते एम्स के पास कोई फ्लाईओवर नहीं है। आप कहाँ से आ गए? तो हमने कहा वहीं पे फ्लाईओवर है। हमने वहीं से ही वो चढ़ा फ्लाईओवर और सीधा ही जाके इधर पंजाबी बाग के पास उतरा है, और देखिए हम घर आ गए। कहते नहीं, वहां कोई फ्लाईओवर नहीं है। तब वहां कोई फ्लाईओवर नहीं था, तो अब बना है शायद। तो नेक्स्ट डे हमने जाना था छोटे मंदिर फिर से। तो बुआ ने बोला कि ऐसा करेंगे, कल सुबह भी हमने जाना ही है, तो वापसी भी मुझे दिखाना कौन सा फ्लाईओवर है। तो जब फ्लाईओवर था ही नहीं तो कहाँ से फ्लाईओवर दिखना था। हम देखी जाए कि हैं यहीं से तो फ्लाईओवर चढ़े थे, यहीं से तो फ्लाईओवर चढ़े थे। ओहो, बहुत सारी पुरानी संगत को
एक गुरुजी का एक बहुत फेमस सत्संग सुनते होते हैं, किसी संगत को गुरुजी ने ऐसे ही घर पहुंचा दिया था। बाद में गुरुजी ने उनको अगले दिन बोला था कि देखिए गुरु वाला जहाज। सो एनीवे गुरुजी ने हमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया था। तो बड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे थे। एक एक्सपीरियंस जो मेंशन करने लायक है, दिल्ली में हम गए थे अराउंड दिवाली और ईद 2005 में, तकरीबन एक ही टाइम के ऊपर वहां पे कोइंसाइड कर रहे थे। और हमने बुआ से बोला कि आज हमने शॉपिंग करनी है भाई किसी ऐसी जगह। गुरुजी 7:30 बजे इनफॉर्मली जैसे, तब बड़े खुले दर्शन थे, बहुत ही मजा आता था। पहले गुरुजी आते थे, बैठ जाते थे, थोड़ी सी संगत होती थी 7 बजे, 7 सवा 7 बजे, और उसके बाद गुरुजी फिर अपने रूम में चले जाते थे। फिर उसके बाद चोला पहन के बाहर आते थे, तब तक काफी संगत आ जाती थी 8 बजे तक। तो फिर शब्द कीर्तन चलते थे। लेकिन 7-7:15 पे कई बार वो इनफॉर्मली, जब मैं फर्स्ट टाइम भी गया हूँ तो गुरुजी ऐसे किसी कैबिनेट के ऊपर बैठे हुए, शर्ट और ट्राउजर पहन के, तो कई बार ऐसे कैजुअली होता था, बड़े खुले दर्शन थे तब। तो हम लोग गए थे तब दिवाली के अराउंड, और मैंने बुआ को बोला कि ऐसे करते हैं, हम दोपहर को निकलेंगे, 2-3 घंटे शॉपिंग करेंगे खूब किसी ऐसी जगह पे जहां पे खूब सस्ती शॉपिंग करने की हमारी इच्छा हुई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सरोजनगर मार्केट चलेंगे, वहां पे खूब ऐसी शॉपिंग करने के लिए आपको मिलेंगी जगहें। तो माय सिस्टर वाज देयर विद मी एंड बुआ वाज देयर, मी मंजरी। तो हम लोग गए वहां, और उस मार्केट में इतना कपड़े का सामान, और लेडीज तो सेल का नाम सुन के ही पागल हो जाती हैं। और उन्होंने सोचा कि आज तो हम यहाँ 3-4-5 घंटे लगा के ही जाएंगे। तो मेरे मन में कुछ आया। हम लोग अभी गए ही थे, कुछ 4 बजे होंगे, और थोड़े से टाइम के बाद ही मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया। मैंने कहा बुआ, हम ना गुरुजी के मंदिर चलेंगे। तो बुआ ने बोला है, कहते अभी कहाँ मंदिर खुला होगा, मंदिर खुलेगा 7 बजे के बाद, अराउंड 7:15 बजे। तो हम लोग चलेंगे अपने टाइम से वहां। तो अभी कहते ना आप आराम से 2-3 घंटे यहाँ शॉपिंग करो, आराम से चलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं बुआ, आज जाना ही है तो रुकना नहीं, यहाँ चलते हैं। कहते तू घर से शॉपिंग करने ही तो तुम लोग आए थे, और अभी तो हम लोग स्टार्ट ही हुए हैं। तो मैं कहा नहीं बुआ, बस जो भी है हम ना चलेंगे। कहते मंदिर बंद होगा। उनका कोई बात नहीं, हम मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे, गुरुजी के पास कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन आज ना कुछ ठीक नहीं है, चलो। पता नहीं क्या ही माइंड में आया, तो हम लोग फिर बुआ कहते चलो ठीक है, इसका नहीं मन तो फिर चलते ही हैं। तो मंजरी भी कहती चलो ठीक है। तो हम लोग गए वहां शॉपिंग करने, लेकिन मन नहीं लगा, 15-20 मिनट में ही वहां से निकल लिए हम। और हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकले हैं, जैसे ही तकरीबन 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद वहां पे ब्लास्ट हुआ, जो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसी जगह पे, ठीक वहीं जहां से हम खड़े निकले और शॉपिंग की। मेरे को वो जगह भी याद है, रात को टेलीविजन में बहुत भयानक सीन्स देखने को मिले थे, जहां पे फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ था। और वो जगह मुझे कुछ याद भी ऐसे आई कि यहाँ से तो हम निकल के एंटर किए थे मार्केट के अंदर। तो बहुत जाने कहीं वहां, हमें कुछ नहीं पता। हम निकल गए मार्केट में से, और हम गए सीधे गुरुजी के पास, और गुरुजी के दर्शन हुए, और वहां बैठे, फिर लंगर किया। तो मेरी बुआ सोच रही हैं बैठी गुरुजी को देखते देखते, कि अपने मन में वो सोच रही हैं कि गुरुजी आपने सबका कुछ ना कुछ किया, आपने मेरा क्या किया। तो गुरुजी हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े उनकी तरफ देख के। गुरुजी को तो हर किसी के मन की बात सुनती थी। तो गुरुजी मुस्कुराए, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली, मैंने क्या बोला है, लेकिन ये मुस्कुराए क्यों ये नहीं पता चला। बाहर आए लंगर करके, और वहां पर दिल्ली में ब्लास्ट, जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उसकी न्यूज मिली दीदी को, और उनको बताया गया कि पहला ब्लास्ट सरोजनी नगर मार्केट में हुआ। उनकी आंखें कान सब लाल हो गए,
और तो कानों में से धुआं निकल गया और मुझे आके बोलते हैं दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। मैं क्या फिर? कहते पहला ब्लास्ट वहीं हुआ जहां से हम आए। मैं कहा, क्या? कहते हाँ। तो कहते एक और बात बतलाऊं? मैं क्या बतलाओ? कहते मैं अंदर बैठी ये सोच रही थी गुरुजी आपने सबका कुछ ना कुछ किया, आपने मेरा कुछ नहीं किया। और गुरुजी देख रहे हैं अपने भक्त की तरफ और मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे होंगे कि कमली मैं तो तेन आज जान बख्श दी और तू कह रही है मैं कुछ नहीं किया। हम लोग मतलब गए अंदर, गुरुजी को हमने माथा टेका, शुक्राना गुरुजी, ये जिंदगी आपकी दी हुई है। तो गुरुजी ड्रीम्स में आ जाते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं हम इसको, और बहुत सारी संगत को एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मुझे सिर्फ एक बार गुरुजी के होते हुए ये एक्सपीरियंस हुआ था, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने से पहले। गुरुजी ने आखिरी मंथ में बहुत अपनी तकरीबन सारी संगत को ही कहते हैं कि अपने पास बुला लिया एक बार, उनको सबको ब्लेस कर रहा है। अराउंड मिड ऑफ मे 2007 मेरे को अप्रैल में एक ऐसा केस मिला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें हमारी कोई रीन्यूमरेशन ज़्यादा नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं मिली। तो मेरे को किसी ने बोला कि बंदा गरीबी है लेकिन देख लो अगर आप कर सकते हो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हम तब बहाना ढूंढते थे कि बहाना मिल जाए, किसी बहाने जाएंगे दिल्ली गुरुजी के दर्शन तो करेंगे। और केस लग गया, मैं और मंजरी गए थे और रात को ड्रीम में गुरुजी आए और मैनू कहते कि तेरे केस का कुछ नहीं बनना, मैं तो तेनू आन जान का खर्चा देता सी। मैंने सोचा है ये क्या मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे टेलीपैथी भी कर जाते हैं। मैंने मंजरी को उठ के बताया सुबह कि मंजरी गुरुजी आए, उन्होंने ऐसे करके बोला। मंजरी कहते ओहो गुरुजी जो बोलते हैं वो ठीक होता है, तो वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर है, ऐसे ही होगा। मैंने कहा नहीं नहीं हमारा तो केस बड़ा अच्छा है। तो कहते चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके। हम गए और 3 जजेस बेंच एंड आई अपीयर, जस्टिस DK जैन थे तब मुझे याद है, तो बैठे हुए थे। हमारे चीफ जस्टिस रह के गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और जैसे ही मैं उठ के खड़ा हुआ हूँ तो जज साहब ने फाइल उठा के मारी, कहते डिसमिस्ड। मैंने कहा जी ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे 5 मिनट तो दीजिए। कहते हाँ जी। फाइल उठाई उन्होंने, कहते बोलो। फिर उसके बाद मैं शुरू हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, 5 मिनट पूरा जोर लगा दिया। उसके बाद जज साहब कहते कि हो गई तसल्ली? मैं हो गई। कहते डिसीजन इज द सेम, डिसमिस्ड। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो रात को सपने में गुरुजी ने बोला था आके। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो जो होना था हो गया, अब जिसके पीछे आए वहां तो चले। तो गुरुजी के पास गए और लंगर किया, बैठे। गुरुजी मेरे को एक थोड़ा सा मन में मलाल रहता था, गुरुजी को आपकी हर मन की फीलिंग का एहसास रहता है, उनको पता ही रहता है हर चीज का। तो गुरुजी ने कभी मुझे स्पेशली बुलाया नहीं, तो मेरे मन में थोड़ा ये रहता था। खास करके जब भी हम जाते थे तो वो थोड़ा ये जरूर बोलते थे आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। तो बस इससे परे कभी कुछ उन्होंने मुझे खास बुलाया नहीं था। मेरे मन में बड़ा ये था कि गुरुजी ने कभी मेरे से बात नहीं की, उन्होंने मुझे कभी फिर बुलाया ही नहीं। मैं ये सोचता था मन ही मन के गुरुजी ने प्रॉब्ली मतलब उन्होंने सोचा ये निकम्मा बंदा छोड़ो परे। तो मैं उस दिन जब आज्ञा लेकर जाने लगा तो गुरुजी ने मुझे रोक लिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे डैडी ने छाड़ता पंटा को जाना। तो मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं छोड़ा। कहते तू दसदा नहीं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं कहना। तो मैं कहा जी मैं तो कह ही सकता, मैं और की कह सकता। तो बस वो कुछ क्षण मैं गुरुजी के पास बैठा रहा और बड़े प्यार से उन्होंने ये बात की, मुझे आज तक नहीं भूलती। तो मेरे फादर बहुत बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक बार गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको, और गुरुजी ने उनको एक ही बात बोली थी कि छाड़ दे वह कम।
एस्ट्रोलॉजी, टेवे, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, मत जाइए इनके पीछे। तो हर आदमी की कुछ ना कुछ माया पीछा नहीं छोड़ती, वो आज तक नहीं छोड़ी है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ उनको, और जहां तक मेरा कंसर्न है तो मैं ये गुरु आज्ञा ही मान के चलता हूँ। आई डोंट बिलीव इन एवरीथिंग, ये इन चीजों में बिल्कुल नहीं करता। तो ये चले आए, और जो हमारा फर्स्ट केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक एक्सपीरियंस ही ऐसा ही था। मेरे प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों के अंदर हमारे होम टाउन में पापा ने मेरा एक ऑफिस खोल दिया, और मैंने पापा को बोला कि आपने इतने छोटे से टाउन में और एक छोटी सी गली में एक छोटा सा ऑफिस मेरा खोल दिया पापा, यहाँ कोई हाई कोर्ट के केसेस नहीं आने वाले। तो पापा कहते हैं यार तेरे को क्या है, हमने एसी लगा के बैठना है यहाँ, तुझे क्या है। मैं कहा चलो ठीक है। तो हाई कोर्ट का तो क्या, वहां सुप्रीम कोर्ट का केस आया पहले ही कुछ दिनों के अंदर, और वो भी मेरी अपनी गली से। तो मेरे पास हमारे नेबर्स में से कोई आदमी समझ लेके आया, और वो बोल रहा है कि जी ये करना है। तो मैंने कहा कि ये इसका हल तो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, आप फिर वहां दिल्ली जाइए, वकील कीजिए कोई। वो कहते जी हम तो किसे जानते हैं, हम तो आप ही को जानते हैं, आप जैसे कहोगे हम कर लेंगे, आप ही करो इसको। तो मैं सोचूं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का केस कैसे कर दें। फिर मैंने सोचा चलो कर देते हैं, क्या ही अब क्या करेगा ये आदमी, भी कहाँ जाएगा। तो हम गए, फर्स्ट अपीयरेंस जब मेरी हुई तो केस हुआ भी, और गुरुजी की कृपा से स्टे भी मिला। और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो स्टे ऑर्डर गया, बोकारो में, वहां के वकीलों के मुझे फोन आए कि हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं देखा है, ये पहली मर्तबा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर देखा हुआ। और वहां बाहर निकले जब, तो फ्रेग्रेंस आई बहुत, गुरुजी की एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आती थी। बहुत सारे लोगों को, बहुत पुरानी संगत को ये पता है कि जब गुरुजी बिल्कुल आप कहीं भी निकलते थे तो एक पूरा एक डिवाइन सी फ्रेग्रेंस उनके इर्द गिर्द रहती थी हमेशा। मैं तो बीइंग वन ऑफ द स्केप्टिकल्स, मैं तो यही सोचता रहता था कि यार ये परफ्यूम कौन सा है, जो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से आ गया और कहाँ चला गया। तो गुरुजी, बाद में पता चला कि ये भाई ये तो डिवाइन परफ्यूम था गुरुजी के अंदर, गुरुजी के अंदर से आता था। वो ऐसे छूटता था उनके अंदर से, मतलब ऐसे लगता था कि गुरुजी के अंदर से कोई फाउंटेन ऐसे करके छूट रहा है और आप बैठे हुए हो, ऐसे करके आता था। तो वही फ्रेग्रेंस जब हम पहला केस करके आए वहां आई। जो लोग लीगल एरिना से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट देखा हुआ है, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब स्टेयर्स आप चढ़ते हो ना, वहां एक पूरा गार्डन ऑफ फ्लावर्स है। इतने वहां फ्लावर्स होते हैं, खास करके सर्दियों के दिनों में। तो मेरी वाइफ ने बोला कि फ्रेग्रेंस तो है लेकिन यहाँ फूल बहुत है, तो हो सकता है इनमें से आ रही हो, हमारे मन का वहम हो। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा लेकिन आई एम श्योर कि ये गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस है, ये गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। हमने फर्स्ट केस अपना सुप्रीम कोर्ट में किया और देखो हमें स्टे मिल गया, हमें रिलीफ मिल गया, अच्छी बात है। चलो, ये कहते नहीं यहाँ फ्लावर्स भी बड़े हैं। वहां एक छोटा सा रेलवे काउंटर होता था, बहुत ही छोटा, मतलब गर्मी में तो वहां खड़े नहीं हुआ जा सकता। गर्मी के ही दिन थे वो शायद, हाँ गर्मियों, हाँ गर्मियों के ही दिन थे। बिकॉज मुझे याद है कि वहाँ बहुत सारे लोगों के क्यू में खड़े हुए पसीने छूटे हुए थे। तो वो हमारी तकरीबन हर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक रेलवे काउंटर था वो, जहाँ पे अगर आपने कोई बुकिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं, टिकट वहाँ अवेलेबल होता है। तो हमने शताब्दी की बुकिंग करवानी थी, हम वहाँ पे क्यू में लगे हुए थे। वहां पे पसीने छूटे, छोटा सा कमरा, सांस वहां आए ना, फिर वही फ्रेग्रेंस गुरुजी की उस छोटे से कमरे के अंदर जहां पसीने छूट रहे थे, वहां फिर वो फ्रेग्रेंस आई। फिर मैंने मंजरी को बोला, मैं कहा अब बता, यहाँ तो कोई फ्लावर नहीं है, यहाँ तो कोई तेरे को आसपास कुछ ऐसे, यहाँ तो हवा का भी एक झोंका नहीं आ रहा, देखो अब फ्रेग्रेंस कहाँ से। मुझे कहती नहीं, अब बिल्कुल आप ठीक बोले, ये है ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है। तो गुरुजी कभी भी भक्तों को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, संगत को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो फ्रेग्रेंस बहुत जगह जगह आपको महसूस होगी, ऐसे करके जरूर होगी। और एक बार हमारी गाड़ी पे ब्लड स्टेन्स पड़ने शुरू हो गए थे।
तो एसेंट कार थी सिल्वर कलर की। और हम जब सुबह-सुबह ट्रैवल करने की हमें आदत थी, सुबह ट्रैवल करके जब हम जाते थे अपने होम टाउन, तो उसके फ्रंट स्क्रीन पे काफ़ी जो बम्पर होता है, उसके ऊपर काफ़ी ब्लड स्टेन्स पड़ने शुरू हो गए। तो ये बात गुरुजी तक कन्वे की हमने। तो मेरी वाइफ ने अपने मामी जी के थ्रू में कि हमारे ऐसे गाड़ी पे बड़े ब्लड स्टेन्स पड़ते हैं, आप गुरुजी से पूछिए कि ये क्या है। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने बोल दिया कुछ नहीं है तो बस ठीक है, फिर टेंशन फ्री हो गया कि ठीक है गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग एक दिन हम गए, ऑलमोस्ट गर्मियों के दिनों में 6 सवा 6 बजे गाड़ी हमारे घर के बाहर काफ़ी खुला ग्राउंड है वहाँ पे खड़ी हुई। और हमारा जो होम टाउन है वहाँ पीकॉक्स बहुत होते हैं। मैंने बचपन से ही रहा हूँ पीकॉक्स के बीच में, और हमारे उधर बहुत मतलब इनको मानते भी हैं बहुत से टेम्पल्स में भी, और लोग भी बहुत प्यार करते हैं उनसे। लेकिन वो कभी नीचे नहीं आते, वो हमेशा हाइट पे ही रहता है पीकॉक। तो छत पे चाहे चला जाए लेकिन नीचे कभी गली में नीचे बिल्कुल नहीं उतरता। तो गाड़ी खड़ी थी, तो मैं क्या देखता हूँ घर के अंदर से कि वो पीकॉक आया और गाड़ी के पीछे से ऊपर चढ़ा डिक्की पे, फिर रूफ के ऊपर, और फिर आगे बॉनेट के ऊपर अपना जैसे फेदर जो थे ऐसे साथ साथ में लगते हुए, और आगे बम्पर को टच करता हुआ ऑन फ्लाई कर गया सीधा। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये पीछे से चढ़ा और पूरी गाड़ी के ऊपर ऐसे करके चला गया। एंड उस इंसिडेंट के बाद हमारी गाड़ी पे जो छींटे पड़ने वो बंद हो गए। तो फिर हमने नोटिस किया कि अब क्यों नहीं छींटे पड़ते। तो फिर गुरुजी ने मेरी वाइफ के मामी जी को पूछा कि होता नहीं पहनते चिट्टे। तो बाद में हमें फिर समझ में आया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ये गुरुजी ने हमारी कोई नेगेटिविटी खत्म की है। अब संगत जी एक आखिरी सत्संग मैं करूँगा। गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद, चोला छोड़ने के बाद, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और टेलीपैथी हुई। मेरी नज़र गुरुजी की घड़ी पे बहुत रहती थी। मेरे जितने भी मित्र, चाहने वाले, सगे संबंधी तो शायद नहीं, लेकिन मेरे मित्रों को बहुत पता है कि मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। और गुरुजी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी के हाथ में बड़ी एक अच्छी घड़ी लगी होती थी, जो जितनी बार मेरी नजर पड़ी उस घड़ी पे ही पड़ी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि गुरुजी की मौज है, बस गुरुजी प्रसाद दे देते हैं। अब बहुत सारी संगत ने भी आपको बताया हुआ कि जी गुरुजी ने ऐसे करके हमें अपना अपने वो चूज दे दिए, या कोई गद्दी प्रसाद मिल गया, या कुछ मतलब ऐसे करके गुरुजी की मौज थी। गुरुजी किसी को भी ऐसे कोई चीज देते थे प्रसाद के रूप में। जो जिन लोगों को ऐसे कुछ बहुत लकी लोग हैं जिनको गुरुजी ने ऐसे कुछ दिया हुआ है प्रसाद, उसमें से आज भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है देखिए। तो मेरे को ये था, मन में मेरे हमेशा ये चीज रहती थी, यार गुरुजी के हाथ में घड़ी बहुत अच्छी है कि क्या पता गुरुजी ये मुझे प्रसाद के रूप में दे ही दे। तो गुरुजी मन में सोचते होंगे कि देखो कितना लालची बंदा है क्या मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसा हुआ है। तो मैं सोचता था कि गुरुजी घड़ी बहुत सुंदर है आपकी। चलो, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मुझे एक दिन टेलीपैथी में आए और मुझे कहते हैं गुरुजी ड्रीम में कि एक स्टॉल लगाया हुआ है हमारे घर के सामने गुरुजी ने बड़ा सारा, और वहां एक क्लॉक टांगा हुआ है। कहते हैं ले फट तू आ ले ले तो बड़ा सुंदर क्लॉक था, वैसे क्लॉक भी अच्छे लगते हैं मुझे। तो कहते तू आ ले ले। मैं कहा नहीं गुरुजी मैं ये नहीं लेना, मैंने वो दो। कहते कि गुरुजी की एक सिल्वर सॉरी एक सिल्क, वाइट सिल्क के कपड़े के ऊपर उनकी एक प्रतिमा बनी हुई, धागे से उनका स्वरूप धागे से बना हुआ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। गुरुजी कहते कि हाँ ये थ्रेड नाल बनी हुई है। तो मैंने कहा गुरुजी ये दे दो मैनू। कहते
फिर तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्रेम भी देना पऊगा, तो मैं कहा फ्रेम भी दे दो। तो फिर एक गुरुजी ने फ्रेम दिया और एक वो वाइट कपड़े के ऊपर जो थ्रेड से बना हुआ उनका पोर्ट्रेट था वो दे दिया गुरुजी ने। मैं कहा गुरुजी ਇਹ कपड़ा ज्यादा ਵੱਡਾ है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फ्रेम ਦਿੱਤਾ ਉਹ छोटा है। गुरुजी कहते ਇਹ फिर फोल्ड होके ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ आऊगा ना। मैं कहा अच्छा जी। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी जो आ गया। तो एक बात तो वैसे मैं शुक्र मनाता हूँ कि कम से कम टेलीपैथी में मैंने ढंग की कोई जो कुछ डिमांड करी है गुरुजी से, वहां भी घड़ी नहीं मांग ली। तो ये बात हुई। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को सुबह उठ के बताया और उन्होंने बोला कि गुरुजी टेलीपैथी में आते हैं तो कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंस तो होता ही है। हम लोग भूल गए इस बात को। और कुछ महीनों बाद ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आता है, पटियाला में एक थ्रेड आर्टिस्ट है, अरुण बजाज है नाम उनका। अरुण बजाज उनका नाम है। और उनके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे अपनी उनको पेंटिंग का शौक था, लेकिन उनके फादर की डेथ होने के बाद टेलरिंग का काम करते थे उनके फादर। उन्होंने दोनों आर्ट्स को कंबाइन करके तो पोर्ट्रेट्स को ऐसे थ्रेड से बनाना शुरू कर दिया। वो बात भी हुई। हमने आर्टिकल तो पढ़ा लेकिन हम भूल भाल गए। उसके बाद कोई संगत जी हमारे घर पे आए, उनसे हमने ये दोनों बातें शेयर की। कई बार हमारे मन में नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता गुरुजी क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर ऐसा कुछ हुआ था तो और ऐसे करके ट्रिब्यून में आया था, आप वो उस आदमी को ढूंढो और वो पोर्ट्रेट बनवाओ अपने लिए ना, वो स्वरूप आपको जो दिखा वो बनवाइए, कुछ संदेश है। तो एक सर्च शुरू हुई। पहले तो हमने ट्रिब्यून वालों की जान खानी शुरू की। ट्रिब्यून वालों को फोन किए कि आपका वो आर्टिकल आया था, वो कौन था, उसके बारे में बताइए। वो कहते जी या तो आप हमें हमारे न्यूज़पेपर की डेट बताओ, फिर तो शायद हम आपको कुछ बता ही पाए। कोई सुराग नहीं मिला। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त पटियाला में रहते हैं और काफी वहां के लोगों ने तो उनको पता ही है सारी सब लोगों का। उनकी ड्यूटी लगाई मैंने। एक महीना वो लोग ढूंढते, उनको नाम भी मैंने कुछ और ही बता दिया। वो कहता नाम बता, मैंने कुछ और ही नाम बता दिया। मैंने कहा कि मेरे को नाम याद तो नहीं, ऐसे ही बोल देता हूँ इसको। मैंने कुछ और ही नाम बता दिया कि ये इस नाम का बंदा है भाई, तो लेकिन वो काम ये करता है। तो एक महीने बाद मुझे उसका फोन आता है, यार कहता है तूने नाम भी गलत बताया है मुझे। पहले तो उसका मुझे फोन आया कि यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता पूरे पटियाला में, मुझे इतने साल हो गए यहाँ। तो फिर उसका फोन आया, यार जिस आदमी को तू ढूंढ रहा है वो बंदा ये नहीं है, उसका नाम ये है, अरुण बजाज है उसका नाम। और वो कैसे ट्रेस हुआ, भाभी किसी फोटो स्टेट की शॉप में खड़ी थी, वहां बहुत प्रोफेशनल लोग आ रहे थे बड़ी बड़ी अपनी फोटोग्राफ्स लेके। तो उनके मन में ये विचार आया है कि हो सकता है कि वो आर्टिस्ट यहाँ आते हैं। उन्होंने पूछा कि यहाँ आर्टिस्ट लोग आते हैं आपके पास? तो वो बोले हाँ जी आते हैं। कहते हैं आपके पास कोई थ्रेड आर्टिस्ट भी आता है जो ऐसे करके थ्रेड पे कोई काम करता है? कहते हैं हाँ जी आता है। कहते उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर मिल सकता है? कहते हाँ जी मिल सकता है। तो इस तरीके से मुझे उस थ्रेड आर्टिस्ट का नाम पता मेरे को मिला। तो मैं गया उसके पास, बात हुई, मैंने जाके उसको ट्रेस किया, पटियाला की तंग गलियों में जाके बाजार की मिला और उससे सारी मैंने अपनी बात शेयर की। हमारी बात यहाँ तक हुई, हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि वो मुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी की कुछ फोटोग्राफ्स नेट से देख करके या कहीं से भी मेरे को भेजेगा। मैं उसमें से कुछ ना कुछ कोई स्वरूप एक करके बताऊंगा उनको कि सिलेक्ट किया, आप ऐसे करके ये बना दीजिए स्वरूप, इसको आप कर दीजिए उस पे जैसे भी आपने थ्रेड से जो भी करना है। तो वो कह रहे ठीक है हम ऐसे करके कर देंगे। 2-3 दिन बीत गए लेकिन उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। तो मैंने 2-3 दिन बाद फोन किया, मैं पता नहीं बंदा भूल ही गया। तो मैंने उनको बोला कि आपने वो करना था जी। तो वो कहते जी मैंने तो सिलेक्ट भी कर लिया, काम भी स्टार्ट कर दिया। मैं कहा आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे दिखाओगे और वो बनवाने से पहले। वो कहते जी मैं ना आपको बताना ही भूल गया, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। मैं कहा जी इसका क्या मतलब? कहते कि मेरे भी गुरु हैं, मैं भी अपने गुरुओं को मानता हूँ, लेकिन जिस दिन आप मुझसे ये बात करके गए उस दिन रात को मेरे सपने में गुरुजी उनके अपने गुरुजी कहते मैंने सोचा कि आए हैं।
कहते जब मैं नजदीक से देखा तो कहते मैंने देखा कि ये हमारे गुरुजी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी के तो लंबे लंबे बाल हैं। तो कहते कि वो किसी पीर को मानते हैं। तो कहते कि जब मैंने पास आके देखा तो मैंने पहचाना कि ये तो उनके गुरुजी हैं, जो जिनकी वो आज फोटो दिखा के गए थे मेरे को। कहते जी वो आए और उन्होंने कहते मेरे को बोला आके कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहा। तो कहते हाँ जी महाराज। तो कहते ऐदा आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ फोटोआं तू देख रहा तू वो नहीं बनाना, तू कोई स्माइलिंग फोटोग्राफ चूज करनी है। एक यूरोपियन आर्टिस्ट ने साडा पोर्ट्रेट बनाया सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ रंग मेरे मन भांदे नहीं पाए। ਕੀ तू मेरे मन भांदे रंग ਉਹਦੇ ਚ पा सकेगा? वो कहता मैं डर गया कि भी ये कौन है, कितना है। कहते जी मैं कोशिश करांगा। कहते चलो पोर्ट्रेट, कहते ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ येलो कलर ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਤੇ ਮੈਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਸਟੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जिधरले पासों भी देख लो, किसी भी एंगल तो देख लो, उसको राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, कहीं से भी आप देखो तो वो हमेशा ही आपको ऐसे ही लगता है कि गुरुजी आपकी तरफ देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो जब से पोर्ट्रेट आया, जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे ऑफिस में आया, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत बहुत कृपा की है। और बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ अब मैं हैंड ओवर करूँगा मंजरी को। मंजरी करेंगी सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, संगत जी को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। सत्संग बहुत है, कोशिश करूंगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार शब्दों में सीमित करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे गुरु जी के चरणों में जुड़ने का मौका 1996 में मिला था। मेरे मामा जी ब्रिगेडियर सैनी, हु लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड लास्ट ईयर ऑन दिस वेरी डे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू विजिट गुरु जी's टेम्पल। उनको उनके सीनियर जनरल आहूजा ने गुरु जी के बारे में बताया था। आई एम बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जलंधर, नाउ सेटल्ड इन चंडीगढ़। तो उस टाइम गुरुजी जलंधर में ही थे। मामा जी जब फर्स्ट टाइम जलंधर वाले मंदिर गए तो उन्होंने नॉक किया डोर पर। तो जब डोर खुला तो उन्होंने उनसे पूछा, जिन्होंने खोला था, कि क्या गुरुजी यहीं रहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी इत्थे ही रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। ये जोड़े कहाँ उतारने हैं जी? उन्होंने कहा इत्थे ला दो। उन्होंने अपने वहां जूते उतारे और अंदर जाके बैठ गए। एंड टू हिज अटर सरप्राइज, आफ्टर सम टाइम व्हेन गुरुजी केम, ही फाउंड आउट कि ये वही हैं जिन्होंने बाहर मुझे गाइड किया था। सृष्टि के मालिक, पूरा संसार चलाने वाले, येट सो हम्बल। सो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गुरुजी। उसके बाद मैं, मम्मा और मासी तीनों जने गुरुजी के दरबार गए। गुरुजी ने क्या आंदे रहा करो। मेरे फादर हनुमान जी के भक्त हैं, वो गुरुजी में उस टाइम बिलीव नहीं करते थे, तो उनकी तरफ से बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस होता था। एंड गुरुजी वाज लाइक अ मैग्नेट। गुरुजी के दरबार एक बार जो चला जाता था वो दोबारा जाए बिना रह ही नहीं सकता था। वहां जो इमेंस पीस मिलता था वो कहीं और शायद ही होगा ही नहीं, इस पूरे संसार में कहीं और है ही नहीं, ऐसी जगह ही नहीं है। मेरा बहुत मन करता था बार बार गुरुजी के दरबार जाने को। मैं उस टाइम एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, इतनी सेवी नहीं थी। पापा से झगड़ा भी हुआ एक बारी। आई हैड अ लिटिल टिफ विद माय फादर। आई वांटेड टू गो टू गुरुजी's टेम्पल, बट वो नहीं चाहते थे कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊं। फिर भी जिद करके मैं, आई थिंक मामा जी के साथ, किसके साथ आई डोंट रिमेम्बर कैसे मैं किसके साथ दरबार गई। और वहां जाके मेरा मन बहुत उदास था, भरा हुआ था।
आंखों से आंसू टपकने को हो रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया हुआ था। मैंने गुरुजी के की तरफ बिल्कुल ऊपर नजर नहीं उठाई, नजर नीचे रखी कि कहीं मेरे आंसू ही नहीं निकल आए। बिल्कुल क्लटर्ड माइंड था। और मत्था टेका तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे अपने चरण इशारा किया और बोला इत्थे बैठ जा। तो मेरे को चरणों के पास बिठाया गुरुजी ने एंड बोला कि आ सुन, शब्द सुन। पीछे शब्द चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता क्या शब्द था वो, क्या नहीं था, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। इतना माइंड जो वो उस टाइम क्लटर्ड था, इतनी अंदर से बिल्कुल भरी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी थोड़ा सा नीचे को हुए और मुझे बोले कमलिए मंदिर आंदी की लोड़ है, मैं तो घर भी तेरे नाल आ। और बस इतना ही कहना था और झर 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 मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। मैं आई एम श्योर एवरी संगत वुड फील कि गुरुजी से हमें इंडिविजुअली हर कोई फील करेगा कि मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत। ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, ये हर संगत का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। गुरुजी हर किसी से बहुत प्यार करते हैं। मैं और मेरी सिस्टर जब भी वहां जलंधर मंदिर जाते थे तो गुरुजी पूछते थे छोटा कौन बड़ा कौन। तो मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मैं बड़ी है, ये छोटी है। तो गुरुजी कहते थे लगती तो ये बड़ी है। तो शी इज 4.5 years यंगर टू मी। तो उसको थोड़ा सा ये रहता था कि मैं इतनी बड़ी लगती हूँ कि मैं तेरे से बड़ी लगती हूँ, वो थोड़ा उसको उस तरीके से लेती थी। तो ऐसे काफी 2-3 बार गुरुजी ने हमसे पूछा, हर बारी जब भी इकट्ठे गए छोटा कौन बड़ा कौन, तो आई वुड से गुरुजी मैं बड़ी है, ये छोटी है, लगती था ये बड़ी है। तो आफ्टर गुरुजी's महासमाधि शी हैड अ टेलीपैथी, जिसमें उसने एक कोई प्रीवियस बर्थ देखा जिसमें बोथ ऑफ अस वर सिस्टर्स। गुरुजी के उसको दर्शन हुए तब, और शी सॉ के उस टाइम वो बड़ी सिस्टर थी, मैं छोटी सिस्टर थी। शी अंडरस्टूड देन कि गुरुजी जब बोल रहे थे छोटा कौन बड़ा कौन, तो वो प्रोबेबली हमारे इस बर्थ को नहीं, पता नहीं कौन से पिछले किस बर्थ को रेफर कर रहे थे। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। मुझे एक बार का ही याद है जो मुझे मौका मिला चंडीगढ़ जाने का, तब मुझे गुरुजी के चरण दबाने का भी मौका, चरण सेवा का भी मौका मिला था। उस टाइम का मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन उस दौरान गुरुजी बीच में जलंधर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर गुरुजी आते रहते थे जलंधर। तो ऐसे ही एक टाइम में मेरी नानी माँ को किसी इंजेक्शन से कोई रिएक्शन हो गया था और उनकी हार्ट बीट बंद हो गई, उनकी पल्स नहीं थी, उनका ब्लड बीपी नहीं था, जो उनके सारे वाइटल्स थे वो सब बिल्कुल खत्म थे। तो उनको वहां पर 2-3 हॉस्पिटल्स में ले जाकर दिखाया गया एंड एवरीबडी सेड कि यू टेक हर बैक होम, शी इज नो मोर। मुझे अच्छे से याद नहीं है, मामा जी उस टाइम आरएनआर में पोस्टेड थे या चंडी मंदिर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने वहां से कॉल किया और बोला कि आप इनको एमएच जलंधर लेके जाइए मिलिट्री हॉस्पिटल और वहां दिखाइए, वहां एडमिट कराइए। तो माय मम्मा, माय पापा एंड माय मासी उनको नानी माँ को वहां लेके गए एंड मैं अलग से गुरुजी के दरबार गई। उस टाइम संगत का टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ दरवाजा खड़काकर इतना रिक्वेस्ट किया कि मुझे गेट से अंदर और दरवाजे से बाहर जो जगह है वहीं से माथा टेकने दो। एंड मेरे नानी माँ का ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। माय पेरेंट्स बोथ आर लॉयर्स और सिंस दे वर वर्किंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो मेरे को नानी और मासी ने ही पाला था बेसिकली। तो सुबह उनके पास छोड़ जाते थे। आई वाज टू अटैच्ड टू हर एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन। तो जब मुझे नहीं मालूम, मैं वापस आ गई, वहां हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। गुरुजी ने एक छोटे से स्वरूप जो उस टाइम हम ब्लेस करके हमें दिए थे, वो हमने एक सेफ्टी पिन के साथ उनके शर्ट के साथ लगा दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि इसको नहीं रिमूव करिएगा। तो डॉक्टर्स ने भी फोन ऊपर से आया हुआ था, उन्हें एडमिट कर लिया। और नेक्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड हॉस्पिटल, उस टाइम उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था और हमें वापस भेज दिया गया था कि नोबडी इज अलाउड हियर, आप कल सुबह आइए। तो नेक्स्ट डे जब हम सुबह गए तो डॉक्टर की वर्डिंग थी कि परहैप्स ये जिनका आपने स्वरूप लगाया है इन्हीं का मिरेकल है। कल जब आप लेकर आए थे तो इनके सारे वाइटल्स बिल्कुल जीरो थे, कुछ नहीं था, कोई पल्स नहीं थी, कोई बीपी नहीं था। रात को 12 बजे के बाद इनका पल्स, इनका बीपी, इनका सब कुछ, ऑल वाइटल्स वर नॉर्मल। उधर जो उस टाइम अंकल थे, सेवादार अंकल जो मेरे को मिले थे दरबार के बाहर, उन्होंने मुझे बाद में बताया, उनसे गुरुजी ने पूछा था, मैंने उन्हें नहीं बताया, मैं तो जस्ट गुरुजी का शुक्राना करने मंदिर दोबारा गई। तो उन्होंने मेरे बताने से पहले ही मुझे बताया कि गुरुजी ने कल पूछा था रात को कि कौन आया सीगा। तो कहते फिर मैं दसिया कि
मेरे बारे में बताया कि मेरे नानी माँ का ऐसे ऐसे हो गया। तो कहते गुरुजी ने बोला जब मंजली दी नानी नू 10 साल दिते, सॉरी 5 साल दिते। तो उसके बाद माय नानी लिव्ड एग्जैक्टली फॉर 5 years। लाइफ बढ़ती बढ़ती चली गई। 2004 में गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो मुझे तब भी खूब मौका मिला गुरुजी के चरणों में बैठने का। माय भाभी मामा जी's elder daughter-in-law was expecting, और because मामा मामी were going out of the station due to some reason, तो गुरुजी ने बोला जलंधरों किसे नु बुलाओ। एंड आई was always willing and ready कि मेरे को गुरुजी के दरबार भेज दो, तो मैं इसी बहाने गुरुजी के दर्शन कर लूंगी। तो आई वेंट टू एम्पायर स्टेट मंदिर इन 2004। वहां पर गुरुजी ने मेरे को जब पूछा कि तेरा नाम किने रखा है, मैं क्या गुरुजी, मैंने बताया। कहते तेरे नाम का की मतलब है, मैंने कहा गुरुजी इसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ब्रदर का पूछा, सिस्टर का पूछा, कहते उनका ठीक है, मैं तेरा नाम कहते बदल देना सी। मैं क्या ठीक है गुरुजी। तो आफ्टर फ्यू डेज ही टोल्ड मी तू अपना नाम मंजरी रख ले। तो मैंने आकर सबको बोला कि भाई मुझे एवरीबडी शुड कॉल मी मंजरी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि तू मंजरी नाम रख ले। बट मैंने ऑफिशियली उसको चेंज नहीं कराया, थिंकिंग कि इट विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना बहुत मुश्किल होगा। इसको मैं आगे 2013 में बाद में लेकर जाऊंगी, इसी सत्संग को, जब मैंने ऑफिशियली चेंज किया। इसके बाद दिसंबर 2004 में बाय दैट टाइम मेरे पापा भी थोड़ा सा मेलो डाउन हो गए थे और हमें गुरुजी के दरबार जाने की इजाजत मिलनी शुरू हो गई थी। उनका रेजिस्टेंस, जो स्टिफ रेजिस्टेंस इनिशियली था, वो काफी कम हो गया हुआ था। तो 2004 में राजीव से के पेरेंट्स से जब बात हुई पापा की, तो पापा न्यू कि गुरुजी यस करेंगे तो ही होगी ये अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो Papa was the one who was sitting in Guruji's Darbar in Empire State in 2004 with Rajiv's photograph in his pocket. तो पापा मामा जब वहां गए तो गुरुजी ने बोला हल गुरु दिया हाजियां परो हले। ऑल्दो पापा केम बैक, मम्मा वहीं थे। और गुरुजी ने जब स्वरूप देखा, गुरुजी ने जब फोटोग्राफ देखी राजव की, तो ही आस्क्ड के डैडी दा की नाम है। तो माय मॉम, मेरे मामा ने मेरे फादर इन लॉ का नाम बताया। तो कहते अच्छा ओ जोशी ऐसी। तो माय मॉम सेड नहीं जी एक्सीएन। तो गुरुजी हंस पड़े। तो व्हेन शी केम बैक, और जब हमारी एंगेजमेंट होगी, तो आई टोल्ड राजीव कि गुरुजी ने बोला है तो पापा जरूर ऐसी बनेंगे। तो राजीव टोल्ड मी कि हिज रिटायरमेंट इज राउंड द कॉर्नर, ये तो बस हमारी मैरिज के 2 महीने बाद ही रिटायर हो जाएंगे। एंड जो सर्विस में होते हैं उनको पता होता है कि उनकी प्रमोशन का क्या चांस है। तो ही सेड कि पापा की प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आई टोल्ड कि जो गुरुजी की, मैंने उस टाइम तक मुझे थोड़ी बहुत इतनी समझ आ गई थी कि जो गुरुजी वाक्य बोल देंगे कैजुअली भी, वो पत्थर पे लकीर है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, वो अटल है। तो आई टोल्ड हिम, आई सेड कुछ भी हो जाए वो एज ऐसी ही रिटायर होंगे। अगर गुरुजी ने उनको ऐसी बोल दिया ना, तो वो ऐसी ही रिटायर होंगे। एंड एज गुरुजी हैड ऑलरेडी foretold, my father-in-law retired as additional SC. In 2006, I had my first miscarriage, January 2006. And in July 2006, I had my second miscarriage. उस टाइम मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। और देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैंने सोचा कि आई विल एंड माय लाइफ। ये मैं, उससे पहले मैं दिसंबर 2006 का एक सत्संग बताना चाहती हूँ। हम मौका ढूंढते थे उस टाइम गुरुजी के दरबार जाने का, और यही एक रीजन था कि हम उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के केसेस एक्सेप्ट करते थे कि इसी बहाने हमें किसी को कुछ रीजनिंग नहीं देनी पड़ेगी, केसेस के बहाने हम गुरुजी के दरबार पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही दिसंबर में जब मैं गुरुजी के दरबार गई 6 में, तो गुरुजी ने मामी जी को बोला कि मंजरी हुन क्यों आई है, 31 दिसंबर ਨੂੰ आना सी। सो कमिंग सो सून वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क। उस टाइम फाइनेंसेस भी इतने नहीं थे। तो एनी हाउ गुरुजी ने 31 को बुला लिया किसी तरह से, और मैं 31 दिसंबर गुरुजी के दरबार पहुंच गई। लेकिन जब पहुंची, वो बड़े मंदिर में था तब उसका प्रोग्राम न्यू ईयर का, जो गुरुजी ब्लेसिंग्स वहां दे रहे थे। तो मैं जब वहां पहुंची तो इतनी ज्यादा संगत थी। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने बोला तो है कि आना चाहिए था 31 को, लेकिन इतनी भीड़ में गुरुजी को पता चला कि नहीं चला कि मैं आई हूं।
और मैं मत्था टेक कर अपना प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद लेकर वापस आ गई। एंड आफ्टर फ्यू डेज गुरुजी टोल्ड मामी जी, अच्छा फिर मंजरी भी आई सी, एंड दैट वाज कन्वेड टू मी, सेटलिंग ऑल माय डाउट्स, कि गुरुजी को सब पता होता है कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। ऐसे ही 2005 में जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, सॉरी मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ बीच में से, 2005 में जब शादी के बाद गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गए राजीव, और राजीव की फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई गुरुजी के साथ, गुरुजी के दर्शन हुए, तो रात को वापस जाके वी हैड अ लिटिल टिफ, हम काफी लेट नाइट गुरुजी ने हमें बिठाया, और उसके बाद जब वापस गए तो वी हैड अ लिटिल टिफ। अगले दिन गुरुजी ने हमें बुलाया और राजीव को मामा जी के साथ कुछ लेने के लिए भेज दिया, और मैं, मामी जी और डीजे अंकल के वाइफ, हम तीनों अंदर थे गुरुजी के रूम में। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, 10 फेर की कहंदा सी जोशी कल रात, एंड आई वाज टेकन अबैक। मैंने ये क्वेश्चन तो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, गुरुजी नोज एवरीथिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, वेयर इट इज गोइंग ऑन, एंड विद whom इट इज गोइंग ऑन। तो आई वाज जस्ट क्वाइट, एंड मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, आंखें नीचे करके चुप करके बैठी हुई। गुरुजी कहते बोल दी नहीं, दस दी नहीं हुन की कहंदा सी जोशी कल रात। आई वॉज अगेन क्वाइट, मुझे समझ नहीं आए मैं क्या बोलूं, सच बोलना नहीं चाहती, झूठ बोल नहीं सकती। ही अगेन सेड, तीसरी बार, की क्या जोशी ने कल रात तेनू। तो आई डोंट नो, नाउ व्हेन आई थिंक आई फील दैट आई गिव अ वेरी फुलिश आंसर। मुझे नहीं समझ आया। मैंने उनको ये बोला कि गुरुजी वही जो पापा कहते थे, और बड़ी मुश्किल से ए से स्टार्ट होके एच पे पहुंचे थे, अब दोबारा फिर ए से शुरू करना पड़ेगा। दैट वाज क्वाइट अ फनी आंसर, आई डोंट नो मैंने ये कैसे बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी वाज क्वाइट आफ्टर दैट। उसके बाद आपने राजीव का सुना कि कैसे गुरुजी ने उनको साथ में उनको जोड़ा अपनी संगत में। और उसके बाद 2006 में जब मेरे मिसकैरेजेस हुए तो आई वाज टू मेंटली डिस्टर्ब्ड। डॉक्टर्स से ऑलमोस्ट एवरी विजिट टू माय पेरेंट्स प्लेसमेंट, visit to a new gynecologist, new test, and result was everything is fine. We don't know why these miscarriages. So in this incident is of 13th of January 2007. We were going from Chandigarh to Jalandhar. On the way near Balachor, there's a sharp turning. तो वो उस टर्न के पास मैंने राजीव को बोला, मैंने कहा I don't feel this life is worth living. I just don't want to live. I want to end my life. I'll jump out of this car. The car was moving at a very high speed. Or I thought at that point of time that I want to end my life and I want to jump out of this car. I was बहुत सारी चीजें थी उस टाइम जो माइंड पे वे कर रही थी, और एकदम जो पूरा पीछे देखकर मुझे ऐसे लगा, दो इट वाज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव थॉट लाइक दैट, बट उस टाइम माइंड इतना हावी हुआ पड़ा था। आई थॉट आई जंप आउट ऑफ द मूविंग कार, सॉरी। मैंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया डोर खोलने के लिए गाड़ी का, माई सेल्फ विच वॉज लाइंग ऑन द डैशबोर्ड, इट जस्ट रैंक, एंड आगे से फ्लैश हुआ उसके ऊपर मामा जी। तो मैंने उनका जब मैंने फोन उठाया तो ही सेड, बेटा हम गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, और गुरुजी ने मेरे को बोला है कि आप अभी बाहर जाके मंजरी को कॉल करो और उसको बोलो कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक है, वो फिक्र ना करें, और उन्होंने आपको ये करने को बोला है और आज ही करने को बोला है। एंड देयर वर टीयर्स, आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स, आई कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ। आई जस्ट फेल्ट कि मैंने इतना शेयर अपने पेरेंट्स से भी नहीं किया कि वो खामखा दुखी होंगे। वहां गुड़गांव में बैठे हुए गुरुजी को पता है कि मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ, what I am going through. That was, I'm sorry, very very emotional phase of my life. गुरुजी ने उस दिन बचा लिया, ये लाइफ उन्हीं की दी हुई है। उसके बाद ही blessed me with an elder, with a son in 2008 and then another in 2010. उनका अलग से ही सत्संग है। दोनों ही गुरुजी की ब्लेस्ड सोल्स हैं, दोनों ही गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है उसको सिंस घर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, शुरू से गुरुजी का ही सत्संग होता है। तो वो हमेशा से यही, शुरू से जब से उसने होश संभाला है, वो यही पूछता था, मामा वाई कांट आई सी गुरुजी, मेरे आने से पहले क्यों उन्होंने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया, मैं कब उनके दर्शन करूंगा।
तो मैं उसको हमेशा यही बोलती थी, बेटा जब गुरुजी की इच्छा होगी ना वो अपने आप आ जाएंगे। तो अराउंड 4 years बैक, ही वॉज अराउंड 8 समथिंग, उसको बहुत हाई फीवर हुआ, राजब वॉज आउट ऑफ स्टेशन, उसकी काफी ज्यादा बॉडी एक्स थी। मैं अपने छोटे बेटे के साथ उसको यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर के लेके गई। मैंने सोचा इसका थ्रोट वगैरह कुछ खराब होगा, उस वजह से इसको फीवर हो गया। रात को, शाम को भी वो बिल्कुल वॉशरूम तक उठ के नहीं जा पा रहा था, इतनी बॉडी एक्स थी। रात को उसको नींद नहीं आई, मैं और वो तकरीबन 2 बजे तक जागते रहे। मैंने उसको गुरुजी के भजन आईपैड पे लगा दिया और उसको बोला कि तू ये सुनते सुनते सो जा। अराउंड 2:30 और 2:45 के बीच में ही woke up all of a sudden and he woke me up. He said, "Mama," मैंने कहा, "What happened?" He said, "I saw गुरुजी." तो उस टाइम इसको पंजाबी इतनी नहीं आती थी। Now he knows पंजाबी। उस टाइम उसको पंजाबी नहीं आती थी। तो मैंने उसको पूछा, तो क्या what did गुरुजी say? कहता, "मम्मा," मैं कहा, "In which language?" He said, he was saying, "तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ।" एंड उन्होंने मुझे उठाया और देर मम्मा, बहुत सारे बैट्स थे अराउंड, और उन्होंने मुझे ही वाज सिटिंग ऑन अ स्विंग, कभी वो ऊपर स्विंग पे थे, कभी नीचे थे, उनके अराउंड ढेर सारे स्नेक्स थे। दिस इज द चाइल्ड्स वर्जन। और ही सेड कि उन्होंने मुझे उठाया और बोला, तू फिक्र ना कर, और इतने सारे बैट्स थे और आप ऐसे विंडो में से पीप कर रहे थे जब गुरुजी ने मुझे उठाया हुआ था। तो वो रात, वो अराउंड 2:30-2:45 के करीब का समय था। और उसके बाद मॉर्निंग में उसका फीवर कहाँ गया, उसकी बॉडी पेन्स कहाँ गई, वी डोंट नो, नथिंग एट ऑल। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। 2013 में हमारे घर एक संगत आए और उन्होंने मेरे को पूछा कि एक गुरुजी ने इंडिकेशन ही देना होता है। 2 चीजें थी जो गुरुजी ने मुझे बोली थी और जो मैंने नहीं की थी, और उसका मुझे बहुत गिल्ट था अपने माइंड में। एक गुरुजी ने मुझे बोला था, पूछा था, तू ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, पढ़ी पे। मैं कहा ठीक है जी। और उसके बाद मैंने बुक ली, एक चैप्टर पढ़ा, एंड देन आई थॉट कि दिस डजंट अपीयर टू बी दैट इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और मैंने उसको रख दिया। उस टाइम समझ नहीं थी। गुरुजी की महासमाधि के बाद यही बात मैंने राजद से शेयर की और हम बुक लेकर आए, एंड व्हेन वी रेड द बुक आई जस्ट रिग्रेटेड कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी गुरुजी की प्रेजेंस में। ऐसे ही जो नेम चेंज था, जब गुरुजी ने मुझे 2004 में बोला था, तब मैंने सिर्फ संगत में और सबको फैमिली में बोल दिया था कि आप सब मुझे मंजरी बुलाएं, बट मैंने ऑफिशियली नहीं चेंज किया था। 2013 में एक संगत घर में आए तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो मेरे मम्मा मंजरी बोलते हैं, लेकिन बाहर यहाँ बोर्ड पे तो कुछ और लिखा हुआ है। तो आई प्राइज्ड हर, क्या है आंटी, ऐसे मेरे को गुरुजी ने बोला था नेम चेंज करने के लिए, तो मैंने यूं सबको बोला है, बट हाफ ऑफ द पीपल कॉल मी दैट, और आधे पुराने नेम से बुलाते हैं। तो शी सेड, बेटा अगर आपको गुरुजी ने बोला है ना सॉरी, तो आपको जरूर अपना नेम चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेरी बात भी किसी से करवाई, बोलते मैं आपको नंबर देती हूँ, उनको भी गुरुजी ने बोला था, उन्होंने अपना नेम चेंज किया था, शी विल गाइड यू। उनसे बात हुई तो शी टोल्ड मी कि टुक हस ऑलमोस्ट 7 years टू चेंज हर बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, 7 years। तो आई हैड दिस थॉट इन माई माइंड कि मैं ना अपने बार काउंसिल के ऑफिस में पता कर देती हूँ, मेरे को जनरली तो प्रोफेशनली चाहिए, मेरे को बाकी के सर्टिफिकेट्स में तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं वो चेंज करवा लेती हूँ। आई वेंट टू बार काउंसिल ऑफिस हियर इन चंडीगढ़, और मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बोला जी ये तो बहुत इजी है, आप 2 न्यूज़पेपर्स में दीजिए, एफिडेविट दीजिए और ये फी के साथ ले आइए, हम चेंज कर देंगे। मैंने कहा वेरी वेल, ये तो बड़ा इजी था, ऐसी में काम खा, इतने सालों से चेंज नहीं किया मैंने वैसा ही कहा जैसा उन्होंने मुझे बोला था, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर दिया, जो भी फी लगनी थी वो लेकर, एफिडेविट लेकर आई रीच देयर ऑफिस। दे सेड हम तो नहीं चेंज करेंगे। आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा अभी तो जब मैं पता करके गई थी आपने बोला कि हम चेंज करेंगे, अब आप बोल रहे हैं हम चेंज नहीं करेंगे। दे सेड जी पहले अपना 10th का चेंज करवा के आइए, ऐसे नहीं चेंज होगा। मेरा काफी झगड़ा हुआ उनके साथ, झगड़ा करके वापस आ गई, फिर दोबारा गई कि दोबारा फिर से लड़के देखती हूँ शायद कुछ बन जाए। अगेन आई वेंट देयर, फिर वहीं उनसे यही इसी बात पे बहस हुई। तो वहां एक कोई सर आए जिनको मैं पहले ना जानती थी, ना मैंने उन्हें हाईकोर्ट में कभी देखा था या कभी नोटिस नहीं किया था। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या, माय फादर्स एज, उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, आप क्यों यहाँ, क्यों डिस्कशन इतनी हो रही है।
क्यों आर्ग्यूमेंट, किस बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही है? तो मैंने कहा सर ये देखिए इन्होंने मुझे मिसगाइड किया, पहले मेरे को बोल दिया ऐसे कराइए, अब ना मैं इधर की रही ना उधर की रही, अब मुझे बोल रहे हैं 10th का भी चेंज कराना पड़ेगा। तो ही सेड डोंट वरी, मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपका नेम, वो जो आपका ये है वो मीटिंग में रख दूंगा, आपका हम इसमें नेम चेंज कर देंगे, आप एफिडेविट दे दीजिए कि आप विद इन रीजनेबल टाइम आप उसको चेंज करा लेंगे और 10th का कराकर आप दे दीजिएगा। मैंने भी, और ही टोल्ड मी कि यू रिमाइंड मी, ही गेव मी हिज नंबर एंड मेरे को बोला आप मुझे रिमाइंड करिएगा कि आपने कब ये कि मैं आपका मंडे को उसमें बार की मीटिंग में रख दूं। तो आई हैड सम गेस्ट्स, मैं भूल गई, बीइंग टू प्री ऑक्युपाइड। उनका कॉल मुझे खुद आया कि मैंने आपका, ही डजंट नो मी, कौन हूं मैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे उनका नाम तक नहीं पता था, कि मैंने आपका काम कर दिया है, आपका मीटिंग में रख के अप्रूव करवा दिया है, आप अपना चेंज्ड नेम वाला बार काउंसिल का सर्टिफिकेट ले जाएं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। ये जब गुरुजी कुछ करवाते हैं या जब गुरुजी की आज्ञा से कुछ होता है तो वो अपने आप ही सब कुछ मैनेज करते हैं। उसके बाद 10th का जो चेंज करवाना था, आई वेंट टू द स्कूल, माय दैट टाइम द प्रिंसिपल वाज द जेंटलमैन हु टॉट मी साइंस बायोलॉजी व्हेन आई वाज इन 10th। उन्होंने मुझे पहचान लिया, लाइक अ फादर ही हेल्प मी, सारे पुराने रजिस्टर्स खोल कर सब निकाल कर। आई मीन इट वॉज अमेजिंग। गुरुजी ने जैसे सब कुछ, व्हेन आई लुक बैक नाउ आई ऑलवेज फील कि गुरुजी ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों चेंज कर रहे हैं इतने सालों के बाद, क्या आपको किसी पंडित ने बोला है? तो आई टोल्ड हिम कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन पंडित्स, माय स्पिरिचुअल गुरु टोल्ड मी। तो ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेड कि अगर मैंने उनको बोला माय स्पिरिचुअल गुरु टोल्ड मी इन 2004। तो ही जस्ट स्माइल्ड एंड आस्क्ड, ही सेड उन्होंने आपको 2004 में बोला तो आप 13 में चेंज कर रहे हैं? तो आई ऑल्सो स्माइल्ड बैक एंड सेड सर प्रोबेबली ही न्यू कि 2013 में आप प्रिंसिपल होंगे मेरी हेल्प करने के लिए। तो ही ऑल्सो हैड अ हार्टी लाफ। तो बात ऐसा ही थी कुछ, गुरुजी ने सब प्लान कर रखा हुआ था। अब एक पुराना स्कूल का वो नहीं मिल रहा था, सारे रजिस्टर, एडमिशन नंबर, पूरा एक फॉर्म के ऊपर चेंज करके भेजना होता है जो एडमिशन फॉर्म है, वो मिल नहीं रहा था। स्कूल अब हायर सेकेंडरी हो गया था, सारे फॉर्म्स हायर सेकेंडरी के थे। तो व्हेन आई एंड सर वर कन्वर्सिंग, वहां पर उनका एक क्लार्क आया, ही ओवरहर्ड आवर कॉन्वर्सेशन, और उसने बोला कि सर मैं कल स्टोर रूम साफ कर रहा था और उसमें से एक फॉर्म निकला जो पुराना हाई स्कूल का था, जस्ट वन फॉर्म, और 1 डे बिफोर ही गॉट इट। और सर मैं वो ले आता हूँ, आप वो देख लीजिए। और वो मेरा काम बन गया। 3 नाम गए थे अप्रूव होने उसके लिए, चेंज होने के लिए बोर्ड के पास, और सिर्फ मेरा चेंज होकर आया। ऐसे ही आई वॉन्डर के इतने सालों में कोई भी डोर स्टेप पे ये नहीं आया बेल करके बताने के लिए कि वोटर आईडी कार्ड चेंज हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, डोर स्टेप पे कोई आया, बेल करी और बोला कि जी फॉर्म मिल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, अगर आपने कुछ वोटर आईडी कार्ड में कुछ चेंज कराना है। आई वॉज सरप्राइज्ड। ये सिर्फ उसी टाइम आया कोई बताने के लिए, ना उससे पहले कभी आया, ना कोई बाद में कोई पूछने आया आज तक। जाकर वो चेंज करवाया गुरुजी ने, वो भी कैसे सबको खड़ा करवा के सब काम करवाया। पासपोर्ट जो मेरा चेंज हुआ उसके लिए भी जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स कुछ एक लास्ट रह गए थे वो कल देकर आई हूं मैं गुरुजी की कृपा से। आई फेल्ट, व्हेन आई लुक बैक आई फील गुरुजी का हमेशा हर चीज के पीछे ग्रैंड प्लान होता है जो हमें उस टाइम समझ नहीं आता, और जब आप जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें आपको लगता है बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं पहले मानती नहीं हूँ, थोड़ा अब तो शिकायत भी बहुत कम करती हूँ। कुछ बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी देखो ये ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये वो। तो जब आगे जाके जिंदगी में आगे बढ़ती हूँ तो पीछे जब मुड़ कर देखती हूँ या उस टाइम को याद करती हूँ तो हमेशा शुक्राना करती हूँ कि आपका, क्योंकि आगे जाके ग्रैंड प्लान उनका रिवील होता है कि इस बात के पीछे ये प्लान था। और हमेशा ये महसूस किया है कि गुरुजी ने आपके लिए एक ग्रैंड प्लान हर किसी के लिए, हमारी सारी संगत के लिए रखा हुआ है, और उसके लिए पेशेंटली वेट करने की जरूरत है। और जो गुरुजी की इच्छा है, जिस काम में, जिस भी चीज में गुरुजी की खुद की इच्छा है, जो भी चीज उनकी इच्छा से हो रही है, उसके लिए आपको किसी दुनियावी इंसान की सिफारिश की जरूरत नहीं है। अननोन लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कोविड पीरियड के लिए भी गुरुजी ने पहले से ही मेरा कैसे स्ट्रीम अलग किया और सब कुछ
फाइनेंसेस भी, और पूरा वो उस चीज के लिए, इस पूरे पीरियड के लिए पहले ही तैयार करके रखा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आई डोंट नो मैं किस चीज के लिए शुक्राना करूं या किस चीज के लिए ना करूं, क्योंकि कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो उनसे नहीं है। हर चीज उनसे ही शुरू होती है और उनके ही अराउंड है सब कुछ। गुरुजी हमेशा अपने चरणों में स्थान दें, जो भी भूल चूक हो उसे माफ करें, सारी संगत पर कृपा करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सत्संग और भी बहुत है लेकिन काफी लेट हो गया है, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी।